webindianianews.com में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर की रोकथाम व तीसरी लहर के आने पर सरकार के द्वारा क्या इंतजाम है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे भाजपा के लोकप्रिय सांसद कौशल किशोर से, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण में लगातार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लखनऊ के हॉस्पिटल्स का दौरा करते हुए लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए। उन्होंने इस दुख की घड़ी में अपनी परवाह न करते हुए लोगों की मदद करते रहे। इसलिए हम उनसे जानेंगे कि तीसरी लहर आने पर सरकार के द्वारा क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ के सांसद कौशल किशोर जी। हम उनसे जानते हैं कि कोरोना के रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल्स में कई जगह ऑक्सीजन की कमी देखी गई। उसकी वजह से हॉस्पिटल्स को और वहाँ पे जो पेशेंट एडमिट थे उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई एडमिट पेशेंट कोरोना की जंग इस ऑक्सीजन की कमी से हार गए। तो आइए हम जानते हैं ऑक्सीजन की कमी कहाँ तक उत्तर प्रदेश में पूरी हो गई है और कहाँ तक जो लोग कालाबाजारी कर रहे थे उन पे अंकुश लगाए। असलियत में ये कोरोना की जो दूसरी लहर थी ये बहुत घातक लहर थी और एकदम से ही कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ा कि उत्तर प्रदेश में तो जो बढ़ा तो बढ़ा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में यूपी में आपके लखनऊ में जो राजधानी है यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हुए और 23-24 अप्रैल में तो 7,000 के ऊपर कोरोना के मरीज केवल अकेले लखनऊ में हो गए थे। उस समय निश्चित तरीके से ऑक्सीजन गैस की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने खुद अपनी टीम एक बना रखी थी लोगों को ऑक्सीजन गैस दिलाने के लिए और जो मरीज़ थे उनको एडमिट कराने के लिए सीएमओ से बात करना, कोरोना कंट्रोल रूम में बात करना, रेफरल लेटर जारी कराना, फिर कहाँ बेड खाली उन्हें एडमिट कराना। ये पूरी एक टीम थी हम लोगों का, जिसमें खास करके नेतृत्व कर रहे थे परवीन अवस्थी जी और अपने के रघुवंशी जी कर रहे थे इस पर। साथ में राकेश रावत जी, ऋषि अवस्थी जी और प्रशांत जी इसमें लगे थे, सूरज वर्मा लगे हुए थे, जितेंद्र कुमार लगे हुए थे। ये काफ़ी लोगों की टीम एक लगी हुई थी जो इसमें लगातार काम कर रही थी। तो उस पीरियड में इतनी परेशानी हुई और लोगों ने, चूँकि डर पैदा हो गया था लोगों के अंदर कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, तो तमाम लोगों ने जिनको ज़रूरत गैस की नहीं थी उन लोगों ने भी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर खरीदे, भरवा के अपने घरों में रखे, जिसकी वजह से गैस महंगी भी हुई। लेकिन जो गैस प्लांट के मालिक थे उन लोगों ने भी गैस को कम देना शुरू किया और यहाँ तक कि जो गैस के ज़रूरतमंद लोग थे, पब्लिक के लोग, सरकारी हॉस्पिटल के अलावा उनको लोगों को बड़ी मुश्किल में गैस देते थे, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इसकी शिकायत जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की तो उन्होंने संज्ञान लिया और हमारे प्रदेश में और देश के अंदर बाहर से भी ऑक्सीजन गैस बड़ी तेज़ी में आई और इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन गैस आई यहाँ पर कि जो है लोगों को उसका लाभ भी मिला। और आज जो है धीरे धीरे करके फिर जब डाउन हुआ कोरोना तो एकदम से धरातल पे आ गया है और अब इस समय गैस की प्रॉब्लम्स लगभग ख़त्म हो रही है। हमारे अकेले लखनऊ में 13 से ज़्यादा नए ऑक्सीजन गैस प्लांट लग रहे हैं। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की मदद से, सहयोग से 300 गैस प्लांट लग रहे हैं ऑक्सीजन के, जो लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम करेंगे। और अब चूंकि तीसरी लहर जैसा लगता है कि और बड़ी लहर होगी, उससे निपटने के लिए हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो डॉक्टरों से राय लेकर के जो मेडिसिन की किट जारी की है, वो मेडिसिन की किट उन लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम निगरानी समितियों के द्वारा हो रहा है। जो निगरानी समितियां शहर और गांव में बनी हुई हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को जिनके घर में कोई भी बुखार है या पीड़ित है या खांसी है, जुकाम है, तो उन लोगों को ये देने का काम किया जा रहा है ताकि वो लोग
ये इसका दवाइयों मेडिसिन का सेवन करें और जिसकी वजह से पहले से ही उनको कोरोना अपनी गिरफ्त में ना ले पाए। हमारी सरकार की इस तरह की तैयारी है और इसीलिए जो है कोरोना से बचने के लिए नगर पंचायतों में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में के अलावा जो ग्राम प्रधान हैं उन ग्राम प्रधानों को भी सैनिटाइज़र दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है कि प्रत्येक घरों को वो सैनिटाइज कराएं। और अभी जैसे लखनऊ में है, मेयर साहब ने 110 सभासद हैं, उनको 110 सभासदों को सबको एक सैनिटाइजिंग मशीन भी दी है, सैनिटाइज़र भी दिया है कि घरों घरों में लोगों को भेज करके पूरी तरीके से सैनिटाइज करा दें ताकि जो है कोरोना कहीं किसी घर में पहुंच ना पाए और ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए बड़ा काम करने का काम सरकार कर रही है। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है, मंडल वाइज इसकी बैठकें कर रहे हैं, डीएम से एक एक रिपोर्ट ले रहे हैं। और कल भी जो है लखनऊ मंडल की मीटिंग थी, लखीमपुर गए, फिर लखनऊ आए। प्रत्येक जनपद में कहीं ना कहीं जा रहे हैं और जा करके वहाँ की रिपोर्टिंग भी ले रहे हैं, हॉस्पिटल भी पहुँच रहे हैं, कोई ना कोई गांव भी देख रहे हैं। इस तरीके से बड़ी मेहनत करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया। कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने जो काम शुरू किया जिसकी वजह से कोरोना हमारे उत्तर प्रदेश में तेज़ी से डाउन हुआ और तेज़ी से नीचे गया। अब मुख्यमंत्री जी ने जो है 1-1 हज़ार रुपये जो मज़दूर हैं या पट्टी के दुकानदार हैं, ऐसे लोग जो रोज़ कमाते रोज़ खाते थे, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये देने का निर्णय लिया है, देना शुरू कर दिया है। और 5 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को देना शुरू कर दिया है, इसको लागू किया है। और ये कल से 20 मई से शुरू हो गया, परसों से शुरू हो गया, बंटना शुरू हो गया है। कई जगह पे जो हमारी केंद्र की सरकार है उसने भी माननीय मोदी जी ने घोषणा किया है कि मई में 20 मई से लेकर के मई और जून में लोगों को जो है जिनके पास राशन कार्ड हैं या नहीं भी हैं लेकिन वो मज़दूर हैं और ज़रूरत की चीज़ें उनको राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा तो उनको भी मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया है। इसके लिए जो है किचन, कम्युनिटी किचन भी बनाने का मुख्यमंत्री जी ने लोगों की जिम्मेदारी दी है, सांसदों को भी, विधायकों को भी, प्रशासन को भी और जो संस्थाएं हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी है कि लग करके कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। कोविड के जो इंजेक्शन लग रहे हैं वैक्सीन, उनको पर जोर दिया है और तेज़ी से लोग इसको लगवाने का काम भी कर रहे हैं ताकि जो है लोगों को मिले। और अब तक के हमारे उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं कोविड के। तो मैं समझ रहा हूँ हर ब्लॉक स्तर पे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, पीएचसी पर, सीएचसी पर, अस्पतालों में अब ठीक तरीके से काम धीरे धीरे रूटीन पे आ रहा है और सबका एक ही लक्ष्य बन गया है कि कोरोना से अब हम किसी को मरने नहीं देंगे। इसके लिए भी काम शुरू किया। लेकिन जो अभी ब्लैक फंगस शुरू हुआ, जो आँखों की जिससे रोशनी जा रही है और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन कई लगते हैं, इसलिए सरकार उनको भी उपलब्ध करा रही है ताकि जो है ब्लैक फंगस से भी कोई मरीज न मरे। इस पर भी हमारी सरकार काम करने का काम है। आप लगातार जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और कल भी आप बीकेटी हॉस्पिटल्स में दौरा करने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और साथ में वहाँ पे किट भी वितरित की और जायजा भी लिया हॉस्पिटल्स का। तो हमें बताइए कि अब लोगों के बीच, जो जनता के बीच एक कोरोना का डर था, वो डर कितना कम हुआ है और हॉस्पिटल्स में कितनी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गई हैं जिससे लोगों को सुविधाएं ठीक से मिल रही हैं? डर लोगों के अंदर जो था वो कम हुआ है, तेज़ी से कम हुआ है, लेकिन अभी भी डर बना हुआ है क्योंकि प्रचार हो रहा है कि तीसरी लहर का। तो तीसरी लहर से भी लोग निपटने के लिए तैयार हैं, जनता भी, सरकार भी और प्रशासन भी। तो जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। और अगर तीसरी लहर भी आएगी तो उसमें हमारा ये प्रयास होगा, सरकार का प्रयास होगा, अभी से चूँकि तैयारी रहेगी तो जो कैजुअल्टी दूसरी लहर में रही है वो तीसरी लहर में कोई भी कैजुअल्टी ना हो, ऐसी तैयारी हो रही है। अभी 1 साल से लगातार कोरोना संक्रमण चल रहा है, इस वजह से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। ऐसे में आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की भी बात हो रही है और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा,
कैसे यहाँ के स्वदेशी चीज़ों का क्रय विक्रय हो, विदेशी चीज़ों का क्रय विक्रय ना हो, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चूँकि हमारा देश इस समय संकट से गुजर रहा है कोरोना से, और कोरोना में डिस्टेंस बना करके, दूरी बना के रखना ज़रूरी है, मास्क लगा के रखना ज़रूरी है। ऐसे में कल कारखानों में काम करते वक्त भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया, कल कारखाने बंद किए गए, क्योंकि ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। ज़िंदगी बचेगी तो लोग काम भी करेंगे और फिर से मजबूती से अपने साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक कोरोना के संक्रमण पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता, तब तक हमें पूरी तरीके से मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। धन्यवाद।